जय हिंद। कंपनी का नाम है CMR भैया, जिसका IPO आ रहा है। और वीडियो शुरू करने से पहले ही बता देता हूं, पूरा का पूरा OFS है, तो भैया अपना हिसाब देख लो। पूरा का पूरा OFS है, मतलब एक भी रुपया कंपनी के पास नहीं जाने वाला। तो क्या ही मैं वीडियो बनाऊं, क्या मैं देखूं, क्या अप्लाई करना या नहीं करना, बट हाँ कुछ पॉइंट्स डेफिनेटली अच्छे हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज बोर वाशने। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। दोस्तों आज की वीडियो में करेंगे CMR IPO के डिटेल्ड एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, इंपॉर्टेंट डेट्स, फाइनेंशियल्स और कॉम्पिटिटर वाइज भी देख लेंगे हम लोग। पैसा किस लिए उठा रहे हो, अप्लाई करना या नहीं करना, फाइनल वर्डिक्ट क्या है। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डीप डाइव इन आवर एनालिसिस। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो तो यहां पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। डिजिटल गोल्ड वर्सेस फिजिकल गोल्ड, निफ्टी का 20,000 का टारगेट क्या आ सकता है, इनसाइड बार ब्रेकडाउन दे रहा है। और आज भी देख रहे हो कितनी वोलेटिलिटी है। क्रिप्टो के ऊपर हो गया, फिर उसके बाद शुगर स्टॉक्स पर बनाई थी, डिफेंस स्टॉक्स पर हम लोगों ने बनाई थी, सिल्वर, IT स्टॉक्स बॉटम आउट। भाई साहब आज इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, TCS, विप्रो सारे स्टॉक्स चेक कर सकते हो, अच्छा खासा मूव दे रहे हैं। देखिए IPO टेबल की बात करते हैं तो ऑन EMI हो गया, इसमें हमारे एनालिसिस ठीक बैठे। मुझे एक लॉट मिला भी जिसमें मैं 50% गेन्स पर अभी भी खड़ा हुआ हूं। अब बारी है आज CMR ग्रीन टेक्नोलॉजीज। नाम में तो ग्रीन है, क्या पोर्टफोलियो ग्रीन करेगा या नहीं करेगा। फिर उसके बाद बारी आएगी हेक्सागन न्यूट्रिशन की, बाकी डेट्स आना बाकी हैं, तो जैसे जैसे डिटेल्स आएंगी मैं वीडियो बना दूंगा। CMR के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर कहते हैं जी फेस वैल्यू है ₹2 पर शेयर, प्राइस बैंड रखा है 182 से 192 का। तो अगर अप्लाई करेंगे तो 192 पे करेंगे। लॉट साइज इन्होंने रखा है 78 शेयर्स का, ठीक है। अब देखो यहां पर कहते हैं जी हमें 631 यानी कि हमें 631 करोड़ रुपए चाहिए और पूरा का पूरा 100% OFS है। मतलब अब आप जो भी पैसा भरोगे IPO में लगाओगे, एक भी रुपया उसमें कंपनी के पास नहीं जाने वाला। पूरा का पूरा जो अपना माल काट रहा है, FII हो गए, VICs हो गए, फिर उसके बाद कैपिटलिस्ट वगैरह हो गए, प्रमोटर्स वगैरह हो गए, उनके पास सारा का सारा पैसा जाएगा। तो कंपनी के ऑपरेशंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मतलब है कहने का। टाइम टेबल पे नजर मारता हूं जी। IPO ओपन होगा 3 तारीख को, IPO क्लोज होगा यहां पर 5 तारीख को, अलॉटमेंट आएगी 8 तारीख को, फिर रिफंड्स आएंगे 9 तारीख को, शेयर्स भी 9 तारीख को, और 10 जून को IPO लिस्ट होगा। चलिए कोटा की बात करूं तो देखो रिटेल का कोटा है यहां पर 35, बट हालांकि जब मैं इनके फाइनेंशियल्स पढ़ रहा था, प्रीसीडिंग 3 साल में इन्होंने EBITDA एक साल लॉस में डाला है। मेरे हिसाब से कोटा यहां पे 10% का होना चाहिए था, बट सेबी रूल्स कभी ऊपर कभी नीचे। रिटेल का कोटा है 35, HNI का है 15। अब एक लॉट की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 15,000 ही हो गया, 14,980 के आसपास है। आपको ज्यादा लॉट चाहिए तो आप स्मॉल HNI या बिग HNI में लगा सकते हो, इनमें कोई लॉक इन नहीं रहता है, बिंदास लगाओ अगर लगाना है तो। अब आते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट कि भैया बिजनेस मॉडल बताओ क्या है, किस में काम करते हो। चलिए बिजनेस मॉडल पे आगे बढ़ने से पहले देखिए हमारे जून मंथ के सब्सक्रिप्शन प्लान जो हैं वो ओपन हो चुके हैं। जब हम लोगों ने मई मंथ के सब्सक्रिप्शन प्लान ओपन करे थे तब 100 से भी ज्यादा लोगों ने एनरोल करा था। जहां पर आप देख ही सकते हो हम लोगों ने ऑप्शन कॉल्स दिए, स्विंग ट्रेड्स वगैरह दिए, जहां पर आपको इंट्राडे, स्विंग ट्रेड, ऑप्शन ट्रेड्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी सब कुछ एक ही प्लान में मिल जाता है। कहां मिलेगा? लिंक डिस्क्रिप्शन, पिन कमेंट में, वहां जाइए, प्लान चूज कीजिए, अपने डिटेल्स फिल कीजिए, मेरी टीम आपको सामने से कंफर्मेशन देगी और हमारी जो व्हाट्सएप की कम्युनिटी है उसमें ऐड कर देगी। सारे एनालिसिस आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए हम वापस आएंगे इसके बिजनेस मॉडल पर। कहते हैं incorporated 2006, CMR Green Technologies Limited is a non-ferrous metal recycler and secondary aluminum marketer specializing in aluminum and zinc die casting alloys। तो पहली बात तो है भैया फेरस मेटल्स में काम नहीं कर रहे, नॉन फेरस में कर रहे हैं। हालांकि पूरा मेटल सेक्टर ही ऊपर चल रहा है। वेदांता देख लो, हिंडाल को देख लो भैया, ऑल टाइम हाई के आसपास खड़ा हुआ है। टाटा स्टील वगैरह को देख लो, सेकेंडरी एल्यूमिनियम मार्केट में काम करते हैं। द कंपनी मैन्युफैक्चर रिसाइकल्ड एल्यूमिनियम एलॉयज, जिंक एलॉयज हो गया, फिर उसके बाद सेग्रीगेटेड फर्नेस हो गया, रेडी स्क्रैप, स्टेनलेस स्टील, कॉपर, ब्रास, ये वो, मैग्नीशियम, मतलब सारे मेटल्स वगैरह में काम कर रहे हैं, फर्नेस, स्क्रैप्स और इन सब से लेकर, ठीक है। जिसमें एल्यूमिनियम बाइलेट्स भी प्रोड्यूस करते हैं जो ऑटोमोटिव और नॉन ऑटोमोटिव सेक्टर्स वगैरह में जाती है, ठीक है। अब ऑटोमोटिव का नाम सामने आया है तो भैया ये तो है नहीं कि इनका नाम सामने ना आए। किस किस का आ गया? होंडा कार्स, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, भैया सब लिस्टेड।
रॉयल एनफील्ड यानी कि आइशर मोटर्स हो गया, इंड्योरेंस टेक्नोलॉजी, मारुति सुजुकी और जिंदल स्टेनलेस को भी कैटर करते हैं। अब कॉर्पोरेट क्लाइंट्स अगर आपके हैं तो एक अच्छी चीज होगी, अच्छी चीज क्या होगी, जब आप कॉर्पोरेट क्लाइंट्स रखते हो तो आपकी सेल्स बढ़िया होगी, ऑर्डर बुक भी बढ़िया होगी, बट आपके प्रॉफिट मार्जिन बेकार होंगे। क्यों? क्योंकि भाई बजाज ऑटो वाला, हीरो मोटो वाला कहेगा देख 1000 वेंडर है, तेरे को माल बनाना है तो बना, मैं ज्यादा मार्जिन नहीं दूंगा। वो आपको अच्छे से निचोड़ देगा, आप आधा परसेंट, 1%, 2% पे भी काम करने लग जाओगे। क्यों? क्योंकि अगर वो आपसे महंगा माल खरीदेगा तो भैया वो महंगी गाड़ी बेचेगा, अगर वो महंगी गाड़ी बेचेगा तो भैया उसके कॉम्पिटिटर सस्ता बेचेंगे, इसलिए उसको कॉम्पिटिशन भी करना है। ऑलराइट, प्रोडक्ट्स तो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिए। कहते हैं जी भाई हमारे 784 परमानेंट एम्प्लॉइज हैं, जिसमें बाकी हमारे कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स भी है। एज ऑफ नाउ देख के ठीक लग रहा है, मेटल चल ही रहा है, गवर्नमेंट उसको पुश कर ही रही है। ऑलराइट, अब आएंगे इसके फाइनेंशियल्स पर। मार्च का डेटा नहीं दिया यार, मार्च का डेटा तो लेकर आ जाते भैया, अब तो 2 महीने से भी ऊपर हो गए और आप तो आईपीओ ला रहे हो। एसेट्स की बात करते हैं, ये 3 क्वार्टर का डेटा है, उसी हिसाब से देखेंगे। 3300 करोड़ के एसेट्स थे जो ड्रॉप होकर सीधा 33% के ड्रॉप हो गए, 2200 करोड़ के एसेट्स हो गए। फिर वापस से पिकअप हुआ 2800, फिर वापस पिकअप हुआ 36, मतलब यहां से यहां तक एसेट्स में कोई ग्रोथ नहीं है। इनकम की बात करें तो 5800 करोड़ की इनकम थी, जिसमें 100 करोड़ का प्रॉफिट था, यानी कि प्रॉफिट मार्जिन हार्डली 2% के आसपास। फिर इनकम स्टेबल रही और यहां पे प्रॉफिट टर्न टू अ मैसिव लॉसेस, ऑलमोस्ट 850 करोड़ के आसपास का लॉस। समझ आता है, चलो हो सकता है वन टाइम लॉस हो रहा हो, हालांकि जितने वेदांता देख लो, टाटा स्टील देख लो, इनको भी एक आधा क्वार्टर में लॉस होता है। फिर वापस से पिकअप हुआ तो इनकम हो गई आपके ऑलमोस्ट 6700 के आसपास, जिसमें प्रॉफिट आ गया 155 करोड़ के आसपास, ऑलमोस्ट 2.5% के पैट मार्जिन हो गए। अब की बार बात करते हैं तो देखो, कहते हैं जी जितना पिछला पूरे साल में इनकम किया, अब की बार 3 क्वार्टर में कर दिया और 1 क्वार्टर बचा हुआ, तो ये ऑलमोस्ट 8000 करोड़ हम टच कर पाएंगे अगर मैं डिवाइड भी करता हूं तो। इनकम पिछले पूरे साल में थी 155, ये ऑलमोस्ट 3 क्वार्टर में यानी कि 9 महीनों में हो गई, तो होपफुली इस बार में ये 170, 175, 180 करोड़ टच कर पाए। मार्जिन्स भी बड़े हैं, ये अच्छी बात है। अब नेक्स्ट बोरोइंग्स का सेक्शन, वो तो भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर आते हैं हम लोग रिजर्व्स और बोरोइंग्स के सेक्शन पे। देखो यहां पर क्या हुआ, यहां पे एसेट्स कम हुए थे, यहां पे अगर आप देखोगे तो बोरोइंग्स कम हो, रिजर्व्स कम हो गए। बोरोइंग्स किसके बाद आऊंगा, मतलब यहां से यहां तक ऐसा तो नहीं है कि आपने लोन कोई पे ऑफ करा है, या तो आपने कोई एसेट जो है वो डिस्पोज करा है, जिसमें आपको हो सकता है वन टाइम लॉस आया हो, या नया एसेट वगैरह खरीदा होता तो भी समझ आता है। मोस्ट प्रोबेबली आईपीओ आने से 1.5-2 साल पहले आपने वन टाइम लॉस लिया है या डिविडेंड वगैरह डिक्लेयर करे, वापस से 1100, 1300, 1400 पिकअप आना शुरू हुआ। बट प्रॉब्लम क्या है, दूसरी तरफ आप बोरोइंग्स की तरफ नजर मारिए, 300, 500, 900, 1300, ये ऑलमोस्ट 1:1 के आसपास आ गया, जहां पर आप पे कर रहे होगे 10% पे 36 करोड़ का इंटरेस्ट, अब आप पे कर रहे हो 130 करोड़ के आसपास का इंटरेस्ट। तो यह आपके पैट को इंपैक्ट कर रहा है। जब आईपीओ ला ही रहे थे, थोड़ा सा फ्रेश इशू ले आते भैया, अपनी बोरिंग्स रिड्यूस कर देते। कुछ की इंपॉर्टेंट रेशियोज पर आ जाते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी यहां पे 0.1 के आसपास है, क्योंकि हैवी इक्विटी होगा इसलिए कुछ रिटर्न्स नहीं निकले और प्रॉफिट भी कम है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 9 के आसपास हो गया। डेट टू इक्विटी 0.76 के आसपास हो गया। पैट मार्जिन 2.5% हम लोगों ने कैलकुलेट करा, और प्राइस टू बुक वैल्यू पहले थी 9 और अब हो गई 12 के आसपास। ईपीएस और पी रेशियो की बात करो तो देखिए, ईपीएस हो गया 9.8, क्योंकि अब की बार नंबर्स बड़े हैं, प्रॉफिट बड़ा है। पी रेशियो हो गया 20 के आसपास। प्रमोटर होल्डिंग है 84, हालांकि धीरे धीरे इनको नेक्स्ट 2 साल में, 3 साल में 75 लेकर जानी ही पड़ेगी, क्योंकि वो सेबी का रूल है। अब पैसा तो किस लिए उठा नहीं रहे, तो हम ये भी चेक नहीं कर सकते कि भैया ऑब्जेक्टिव्स क्या है। अब आते हैं भैया इसके फाइनल वर्डिक्ट वगैरह पर। फाइनल वर्डिक्ट क्या है, ओवर सब्सक्रिप्शन, लिस्टिंग गेन, लॉन्ग टर्म के पर्पज से। देखो लॉन्ग टर्म के पर्पज से तो मैं अप्लाई नहीं करने वाला हूं। रीजन इज डेट आप रिड्यूस नहीं कर रहे हो, फाइनेंशियल्स थोड़ा सा अप एंड डाउन लग रहे हैं। एक अच्छी बात है, आपके कॉर्पोरेट क्लाइंट्स है, वापस से प्रॉफिट में आए, मार्जिन इंप्रूव कर रहे हैं, बट जब तक डेट रिड्यूस नहीं करोगे मार्जिन थोड़ा सा इंपैक्ट करता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि भैया कुछ ही प्लेयर्स है मेटल में जो
एवरग्रीन है। हिंडाल्को ने एक अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, टाटा स्टील ने अच्छे रिटर्न्स दूसरी तरफ नहीं दिए हैं, तो लॉन्ग टर्म के पर्पज से मैं नहीं देख रहा हूं। ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करते, देखो 600 करोड़ का आईपीओ है, अच्छी बात है, और कोई आईपीओ नहीं है। बुरी बात है, मार्केट वोलेटाइल है, आप देख सकते हो आज का एग्जांपल। ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करूं तो 5-10x के आसपास, इनफैक्ट उससे ज्यादा ही चला जाएगा ओवर सब्सक्रिप्शन। लिस्टिंग इनकी बात करूं, क्योंकि मेटल सेक्टर चल रहा है, इनके कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं, राइट, तो थोड़ा सा एक टेबल पर गेन्स है। टेबल पर गेन्स कितना है? 7 से 14% के आसपास गेन्स है। तो एक आधा लॉट में अप्लाई करूंगा, फुल फोर्स में डेफिनेटली, जैसे ऑन ईएमआई में था, एक आधा लॉट पे रिस्क लिया, मिल भी गया, थोड़े प्रॉफिट कमाए। फुल फोर्स में बिग एचएनआई में, उसमें अप्लाई मैं नहीं करने वाला हूं। दोस्तों ये थे सीएमआर ग्रीन आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस। एंड यस, जैसे मैंने हमारे जून सब्सक्रिप्शन प्लान्स के बारे में बताया, मई मंथ के सब्सक्रिप्शन प्लान्स में 100 से भी ज्यादा लोगों ने एनरोल किया था। अगर आप भी हमारी कम्युनिटी का पार्ट होना चाहते हैं, जहां पर इक्विटी, स्विंग ट्रेड सब कुछ मिल जाए, लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में, अभी जाइए, एनरोल कीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।